सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दौरों और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। शेखावाटी दौरे के दूसरे दिन झुंझुनू पहुंचे सीएम श्री भजनलाल शर्मा। अलग अलग विधानसभाओं में हुआ भव्य स्वागत। यमुना जल समझौते से शेखावाटी के लोगों में भारी उत्साह। सीएम बोले जल्द खत्म होगी राजस्थान की पानी की समस्या। युवाओं के हित में तेजी से काम कर रही भजनलाल सरकार। सीएम श्री शर्मा बोले हमने एसआईटी का गठन कर पेपर लीक पर लगा। मुख्यमंत्री ने झुंझुनू में पुष्प अर्पित कर परमवीर चक्र विजेता हवलदार मेजर पीरू सिंह प्रतिमा को किया नमन। चलिए अब खबरों पर बात कर लेते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 19 अप्रैल से शेखावाटी क्षेत्र के सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले के दौरे पर है। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन श्री भजनलाल शर्मा ने रविवार सुबह सीकर जिले के फतेहपुर में चित्रकूट बालाजी मंदिर और श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। और इसी के बाद मुख्यमंत्री ने संत शिरोमणि श्री बुद्धगिरी जी महाराज की मढ़ी पहुंचकर वहां स्थित हिंगलाज माता और शिव मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने संत शिरोमणि श्री बुद्धगिरी जी महाराज समेत अन्य संतों की समाधि पर नमन भी किया। वहां से श्री शर्मा फतेहपुर के प्राचीन श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर विकसित और अग्रणी राजस्थान के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा फतेहपुर से सड़क मार्ग से होते हुए मंडावा पहुंचे। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में परिवर्तन हुआ है। 4 जातियों के विकास में बदलाव आया है। ये 4 जातियां हैं, किसान, मजदूर, युवा और गरीब। इन 4 वर्गों के विकास के लिए सरकार ने कई योजनाएं भी चला रखी हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश में परिवर्तन होने लगा है और वो परिवर्तन आप सभी को भी दिख रहा है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि उस परिवर्तन में तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जातियों का जो उल्लेख किया है, उनके परिवर्तन की मिसाल हमारे प्रधानमंत्री जी बने हैं। उन्होंने कहा हमारा युवा, हमारी महिला, हमारा किसान और हमारा मजदूर अगर मजबूत होगा तो हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र भी मजबूत होगा। सीएम श्री शर्मा ने कहा कि पहले योजनाओं के लाभ कागजों में होते थे और अब आम जनता का हक उन तक सीधे पहुंच रहा है। हमने संकल्प पत्र के सारे वायदे पूरे किए हैं। केंद्र सरकार भी इसी दिशा में तेजी से काम कर रही है। मोदी सरकार ने शौचालय बनाए और उज्जवल गैस सिलेंडर देकर महिलाओं को भी सम्मान दिया है। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूँ, कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, मैं कह सकता हूँ आपके यहाँ क्षेत्र में कितना काम किया है, हमारी सरकार ने कितना पैसा बजट में दिया है, वो भी मैं बता सकता हूं। लेकिन सिर्फ मैं इतनी बात कहना चाहता हूं आप सभी से, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प पत्र में हमने आपसे वायदा किया है, हम एक वायदे को हमारी सरकार पूरा करेगी। हमारी हर योजना आपने देखी होगी, उस योजना को हम लेकर के आए, चाहे हमारा किसान हो, किसान के लिए चाहे सम्मान निधि हो, भूमि विकास बैंक के लिए हमने पैसा दिया हो, चाहे हमारा गोपाल क्रेडिट कार्ड हमने दिया हो। हम किसान की एक बात को जानते हैं, किसान को क्या चाहिए। हमारे युवाओं को हमने आपने देखा, हमने कहा हमारे पहले बजट में हम युवाओं को 1 लाख नौकरी देंगे। कांग्रेस के लोग हमसे विधानसभा पूछते कैसे दोगे आप? अरे मैंने कहा देखते जाइए कैसे दोगे आप देखते जाइए, करेंगे आप पैसे 1 लाख नौकरी देना संभव नहीं है। मैंने कहा आप डायरी पेन जेब में रखिए, डायरी पेन जेब में रखिए, नोट करते चलिए। मैंने अभी उनको कहा 69,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए। जुलाई में बजट आया था, हमने कहा 1 लाख देंगे, जुलाई तक लिख ले जाना, 1 लाख नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी, हमें बताना।
सभा को संबोधित करने के बाद सीएम श्री भजनलाल शर्मा नवलगढ़ के मुकुंदगढ़ के लिए रवाना हो गए। यहां उन्होंने राजकीय कन्या महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम और जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही जनप्रतिनिधियों और आम जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार वायदे नहीं, संकल्प निभाने पर विश्वास करती है। उनकी सरकार ने 16 महीने के कार्यकाल में 100 से अधिक भर्ती परीक्षाएं करवाई हैं और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। जल संकट की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि यमुना जल योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे राजस्थान को पानी की सबसे बड़ी समस्या से निजात मिलेगी। राजस्थान का किसान तभी उन्नत हो सकता है जब उसे पर्याप्त पानी मिले। कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखा रहे हैं। हमने कहा था कि जब हमने राजस्थान का नक्शा बनाया, हमने देखा कि राजस्थान को सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है, हमारा किसान भी उन्नत हो सकता है और हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा क्या चाहिए राजस्थान को? क्या चाहिए? क्या चाहिए? पानी चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही डबल इंजन की सरकार आई, उन्होंने कहा कि राजस्थान को पानी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले ERCP योजना, हमारी राम जल सेतु योजना, उसका प्रारंभ करवाया, उसका MOU हुआ और आपने देखा होगा जब 1 साल हुए थे तो उसका शिलान्यास भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। दूसरी हमारी योजना यमुना के पानी की योजना जो हमारी शेखावाटी को मिले, वो भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी को बुलाकर और उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री आएंगे, आप दोनों बात करिए, राजस्थान की शेखावाटी की धरती को यमुना के पानी की आवश्यकता है, वो पहुंचा के रहना है। यही नहीं, हमने इंदिरा गांधी नहर के लिए, गंग नहर के लिए 3400 करोड़ रुपए हमने बजट में प्रावधान किया है। 4-5 दिन पहले मैं गया, मां के खाले, मां की नहरों को मैंने देखा है, मां की डिग्गियों को मैंने देखा है। हमने ये काम भी किया, हमने देवास स्कीम पर भी काम किया है। जो पानी हमारा अरब सागर में जाता था उसे रोक करके कैसे हमारे राजस्थान को उसका फायदा मिले। हमने माही डैम में भी काम किया है, जिससे डूंगरपुर बांसवाड़ा को पानी मिले, उससे पाली और जालौर को पानी मिले। हमने नर्मदा पर भी काम किया, जिससे हमारे साचौर और बाड़मेर को पानी मिले। क्योंकि हम अगर राजस्थान को पानी मिलेगा, पूरे राजस्थान को पानी मिलेगा, तो मेरा राजस्थान खुशहाल होगा। और इसी के बाद सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू में परमवीर चक्र विजेता हवलदार मेजर पीरू सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि अभी कोई चुनाव का समय नहीं है, लेकिन मैं आपके बीच आया हूं। शेखावाटी को जल्द ही यमुना का पानी मिलेगा, इससे हमारे किसान भाइयों के साथ साथ आम जन भी खुशहाल होगा। जब भी मैं बॉर्डर इलाके में आता हूं तो शेखावाटी का सैनिक मुझे हर जगह मिल जाता है। शेखावाटी किसानों और जवानों की धरती है। मेरे भाइयों और बहनों, ये किसानों की धरती है, ये जवानों की धरती है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार यहाँ जो भी हमको बता रहे हैं, जो भी काम आ रहे हैं, लगातार हमारी सरकार कर रही है। झुंझुनू में जनसभा को संबोधित करने के बाद सीएम श्री भजनलाल शर्मा उदयपुर वाटी विधानसभा पहुंचे। यहां पर आमजन ने उनका भव्य स्वागत किया। यहां सीएम ने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि राजस्थान में पानी की बड़ी समस्या और इसी को देखते हुए हमने ERCP और यमुना जल समझौते जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए। इससे शेखावाटी के लोगों की पानी की समस्या का समाधान होगा और किसानों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने मोदी सरकार के कामों की तारीफ करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आतंकवाद और नक्सलवाद का सफाया कर दिया। केंद्र के विजन सबका साथ सबका विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर राजस्थान भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आप देख रहे हैं, 2014 के बाद देश के अंदर परसेप्शन बदला है। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, अगर ये किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश की जनता हमारे प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करती है।
उनको विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के चलते हैं। और यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप हमारी राजस्थान सरकार की गरीब कल्याण की योजना देखेंगे। हम सरकार में आए तो हमारा किस तरह से प्लान था वो आप देखेंगे। सबसे पहले हमने पानी के लिए किया, चाहे ERCB योजना, यमुना समझौता हो, इंदिरा गांधी या गंगा नहर हो, उसके लिए 3400 करोड़ रुपए की लागत से उन सभी नहरों को सही कराया जा रहा है। माही डैम से पानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर से लेकर के हमारा पाली तक कैसे पहुंचे, सिरोही तक पहुंचे, इसकी योजना हमारी बन रही है। देवास स्कीम, जिसका आधा पानी अरब सागर में जाता था, आधा हमारी तरफ मिलता था, उसको एनीकट बना करके, टनल बना के उस पानी को कैसे लाना है। नर्मदा का पानी हमारा बाड़मेर में, जालौर में, सांचौर में कैसा है, इसके लिए हमने काम किया है। ये तो हमारे किसानों के लिए, लेकिन हमने बिजली के लिए भी किसान से कहा है, और आप आज भी लिख लेना, आपके बीच में कह के जा रहा हूं कि 2027 में किसान को भी हम दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। सीएम श्री भजनलाल शर्मा अपने शेखावाटी दौरे के दौरान आमजन को बड़ी सौगातें दे रहे हैं और इससे क्षेत्रवासियों में एक भारी उत्साह भी है। अपने दौरे के बीच सीएम श्री शर्मा आमजन की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही उनका समाधान भी करवा रहे हैं। इससे पता चलता है कि सीएम श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील सोच और दूरदर्शी नेतृत्व के चलते राजस्थान तेजी से प्रगति कर रहा है। तो सुदेश के इस खास बुलेटिन हमारे सीएम में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए नमस्कार।